बात सरोकार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। यूपी के शामली में एक मंदिर में हवन यज्ञ की तैयारी चल रही थी, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने वहां पर ऐसी हरकत कर दी जिससे पूरे गांव में सांप्रदायिक तनाव जैसा माहौल है। आखिर किसने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश, ये रिपोर्ट देखिए। शनिवार को मंदिर में हवन यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। गांव वाले हवन यज्ञ के लिए पूरे जोर शोर से जुटे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया। लोग आक्रोशित हो गए। आनन फानन में गांव के लोग इकट्ठा हो गए। तनाव की वजह थी मंदिर परिसर में मांस के टुकड़े फेंके जाना। ये घटना हुई यूपी के शामली के सिक्का गांव में, जहां कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने मंदिर परिसर में 11 जगहों पर मांस के टुकड़े फेंक दिए। जब सुबह गांव वालों ने मंदिर में मांस के टुकड़े देखे तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग भूमिया खेड़े पर इकट्ठा होने शुरू हो गए। गांव वाले काफी आक्रोशित नजर आए। और यहाँ रात किसी ने मांस के टुकड़े डाल फेंक दिए और अभी इससे पहले तो कभी हमारे यहाँ गांव में नहीं हुआ, लेकिन आज भूमिया खेड़े पे 11 जगह मांस के टुकड़े फकेल दिए और ये जानकारी करने की कोशिश कर रहे किसने इस तरीके का ये शरारती तत्व में काम किया। इंस्पेक्टर साहब, एसडीएम साहब और सीओसीटी सभी लोगों की नॉलेज में डाल दी है। हाल लग रहे जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके लिए कार्रवाई। वहीं जब मामला तनावपूर्ण होने लगा तब पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। देखिए, जनपद शामली के आदर्श मंडी थाना में ग्राम सिक्का में जो एक ग्राम देवता स्थापित, जैसे हर गांव में पश्चिम में होते हैं ग्राम देवता का जहां स्थान था, रोजाना की बात सवेरे के समय जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो लोगों ने देखा कि कुछ वहां अवांछनीय चीज पड़ी हुई थी। तत्काल उन्होंने मंदिर प्रशासन को सूचना दी, उसके बाद पुलिस को सूचना दी। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी से लेकर अधिकारी लेवल तक यहाँ भ्रमण किया गया और निसंदेह है जब तक पुलिस आई उससे पहले ग्रामीण के जो ग्राम प्रधान से लेकर बाकी जो संभ्रांत लोग थे उन लोगों ने काफी जिम्मेदारी का परिचय दिया और वहां से अवांछनीय चीज जो थी नियमानुसार हटाकर उसको परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। जिस किसी व्यक्ति द्वारा इस तरीके की खुराफात करके अमन चैन बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हम उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार अभियोग का पंजीकरण करा रहे हैं और इसमें विधिक कार्रवाई करेंगे। गांव में इस घटना के बाद सांप्रदायिक माहौल खराब है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये साजिश किसने रची? कौन है इस षड्यंत्र के पीछे? कौन है जो यूपी के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही माहौल खराब करने वाले पुलिस की गिरफ्त में होंगे। शामली से न्यूज वॉच इंडिया के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट। तो ये पूरी रिपोर्ट दिखाने का मतलब आपको सिर्फ इतना था कि यूपी के शामली में जो घटना हुई है उसे आप बेहतर तरीके से समझ सकें। आप देख सकते हैं किस तरीके से गांव में जो मंदिर था उसमें हवन यज्ञ की तैयारी की जा रही थी और ऐसे में किसी असामाजिक तत्व ने ऐसी हरकत कर दी जिससे गांव का जो सांप्रदायिक माहौल है वो पूरी तरह से बिगड़ गया और गांव के लोग काफी आक्रोश में दिखाई दिए। आपको बता दें कि पूरी घटना शामली की है, जहां पर मंदिर में मांस रखा गया और देखिए किस तरीके से तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो इसे साफ कर रहा है और जो लोग हैं उनका जमघट पूरा लगा हुआ है। लोग आक्रोश में हैं कि आखिर ऐसी हरकत किसने की, ये अभी तक बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और ये जो पूरी घटना है इसे और विस्तार से समझेंगे और साथ ही साथ उन सवालों के जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर ये सांप्रदायिक साजिश कौन रच रहा है और किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मंदिर में मांस रखने जैसा जघन्य अपराध किया। तो ये तस्वीर हम आपको साफ तौर पर शामली की दिखा रहे हैं, जहां पर
एक ऐसी हरकत को अंजाम दिया गया है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन उस मांस के टुकड़ों को बटोरता नजर आ रहा है और किस तरीके से देखिए ये पूरी भीड़ है, लोगों का जमघट लगा हुआ है और गांव के सभी लोग आक्रोश है और सवाल सबके मन में एक बस यही है कि आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया, आखिर इस साजिश के पीछे कौन है और किसने इस सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक मंदिर है गांव में और उसमें हवन होना था जैसा कि बताया जा रहा है और उसके बाद से उस हवन के ठीक पहले वहां पर मांस के टुकड़े मिलते हैं। तो ये तो इससे साफ होता है कि ये जो भी घटना जिसने भी की है बहुत ही जानबूझकर की है और पूरी तरह से ये साफ होता है कि सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की उस व्यक्ति की पूरी कोशिश थी और उस आरोपी ने अपनी कोशिशों को सफल बना लिया और मंदिर में ये मांस के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, किस तरीके से सांप्रदायिक साजिश ये पूरी रची गई और गांव वालों को इसकी खबर नहीं हुई। लेकिन गांव वालों के मन में और साथ ही साथ जो लोग इस समय इस शो को देख रहे हैं, जो लोग बात सरोकार की प्रोग्राम देख रहे हैं, उन लोगों के मन में भी सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन है। क्या इस साजिश को जानबूझकर अंजाम दिया गया है और अगर दिया गया है तो क्यों दिया गया है। मंदिर में मांस रखकर क्या जाहिर करना चाहता था अपराधी, क्या उसका एजेंडा था और क्या प्रूफ करना चाहता था। तो ये पूरी घटना हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के शामली की, जहां पर ये मंदिर है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहीं विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ दुर्गेश मिश्रा जी जो कि हिंदूवादी नेता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता मुनव्वर चौहान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा मिश्रा जी आपसे ही है कि ये पूरे माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है, क्या कहेंगे आप। देखिए ये बहुत आसानी से मीडिया और प्रशासनिक अधिकारी ये कह देते हैं कि माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। माहौल बिगाड़ने की साजिश एक बहुत कॉमन सा एक शब्द है जो कोई भी यूज कर सकता है। मैं ये नहीं मानता कि माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। ये कुछ लोगों के दिमाग में जो मजहबी कीड़े हैं ना फुलबुलाते रहते हैं, जिनको ये बताया गया है कि दुनिया में हमारा जो कल्चर है उसके अलावा सब शिर्क है, सब कुफ्र है, सब अल्लाह के खिलाफ है और इसको नष्ट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये प्रयास इस तरीके से कभी मंदिर में कोई घुस जाता है हथौड़ी लेके मूर्तियां तोड़ देता है, कभी कोई मांस फेंक देता है। तो ये सिर्फ खुराफाती दिमाग और जो मजहबी कट्टरवादी कीड़ा लोगों के दिमाग में उसको संतुष्ट करना है। ऐसा नहीं कि वो मंदिर में मांस फेंक देंगे तो पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा, ये कोई एक मूर्ति तोड़ देने से पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा। 800 सालों तक इस्लामिक शासकों ने पूरे देश में 40,000 मंदिर तोड़ डाले, लेकिन उससे हिंदू धर्म पर कोई असर नहीं पड़ा। आज भी हम देश में 80% हमारी श्रद्धा विश्वास पूरी तरह मजबूत है। लेकिन ये सिर्फ खुंदक निकालने का तरीका है कि आप साहब उतना खुलेआम तो कर नहीं सकते, तो मांस फेंका भाग गए, कायराना हरकत है ये। और माहौल बिगाड़ने तक की बात है। जहां तक मैं बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब भी कभी मंदिर पर मांस फेंका जाएगा या मूर्तियां तोड़ी जाएंगी, ये मंदिर में घुस जाएंगे लोग, तब कभी हिंदू समाज उतना एग्रेसिवली रिएक्ट नहीं करता है जितना सामने वाला समाज छोटी छोटी बातों पर सरतन से जुदा और पत्थरबाजी इस टाइप का सड़क पे उतर के जैसा तमाशा करता है, ऐसा हिंदू नहीं करता। मैं कहता हूँ कि इसी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस टाइप की हरकतें करके लोग भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों मैंने कम से कम 20 ऐसे मामले देखे हैं जिसमें लखनऊ के अंदर देखे हैं जिसमें कोई आदमी मंदिर में घुसकर मूर्ति तोड़ दिया। जब पुलिस के पास गए हम लोग तो वहां ये बताया जाता है कि अरे भैया वो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था। अब एक बात बताइए, अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था तो मंदिर में ही क्यों मूर्ति तोड़ने जाता है, वो मंदिर में ही क्यों मांस फेंकता है। अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था तो किसी मस्जिद में किसी दरगाह में वहां क्यों नहीं तोड़ फोड़ करता है, वहां क्यों नहीं मांस फेंकता है। तो ये कोई माहौल बिगाड़ी, सोची समझी
साजिशें होती हैं, कहीं कहीं इसमें समुदाय इन्वॉल्व होता है, कहीं कहीं कुछ ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, और कहीं कहीं एक इकलौता आदमी अपनी दिमागी मजहबी कीड़े से प्रभावित होता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और हमारे संवाददाता मुनव्वर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनव्वर, ये पूरा मामला क्या है और अब तक इसमें क्या निकल कर सामने आया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो शामली इलाका है, ये वही क्षेत्र है जो मुजफ्फरनगर से सटा हुआ है। 2013 में आपने देखा, छोटी सी घटना ने बड़ा रूप लिया और बड़ी तादाद में लोगों की जानहानि हुई, लोग बेघर हो गए और पूरे पश्चिम का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हुआ। और शामली भी कभी मुजफ्फरनगर में हुआ करता था, आप समझ लीजिएगा। और शामली वही जिला है जहां हुकुम सिंह ने कहा था, यहां से गुंडागर्दी के चलते जो लोग पलायन करते हैं, ऐसे यहाँ पर मामले हो चुके हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश का सेंसिटिव जिला है। ऐसे में इस इलाके में ये जो मंदिर है, यहाँ पर जो धर्मस्थल है भूमिया खेड़ा, जो यहाँ पर वार्षिक उत्सव लगता है, वार्षिक उत्सव के लिए बाकायदा पाठ पूजा के लिए सज्जा जज्जा की गई, प्रोग्राम की तैयारी की गई, लेकिन गुरुवार रात को ही इस तरह की हरकत की गई। इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर दो समाज को बांटने की कोशिश ही ये की गई है। हालांकि हो सकता है इसमें पुलिस जांच करे और कुछ नई बात निकल कर आए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के तहत ये सब किया जाता है, या फिर जैसे हमारे वक्ता कह रहे हैं कि मानसिक जो जो कीड़ा है, धार्मिक जो कीड़ा है वो भी हो सकता है। लेकिन ये जांच का विषय, हम उस पर नहीं जा रहे, हम इस पर आ रहे हैं कि जिस तरीके से किया गया है, अगर ऊपर वाला ना करे, दूसरे पक्ष के लोग भी इस तरह की हरकत करते, एक्शन का रिएक्शन देते, तो शायद एक बड़ी घटना हो सकती थी और दो समाज में टकराव होता। और वही बात जो मुजफ्फरनगर में हुई, आज तक मुजफ्फरनगर उस घटना से उग नहीं पाया है, उभर नहीं पाया है। आज भी लोग वहां कारोबार करने में डरते हैं, कोई बाहर से लोग आकर यहाँ कारोबार नहीं करना चाहते। पश्चिम उत्तर प्रदेश का नाम इस तरह की घटनाओं से बदनाम है। ऐसे में पुलिस ने कहा है कि इस शख्स को ढूंढा जा रहा है, एक है अनेक है, उसको ढूंढा जा रहा है, एफआईआर दर्ज की जा रही है। हालांकि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी तलाशने की कोशिश की जा रही है और जो यहाँ पर मांस के टुकड़े मिले हैं उनको भी लैब पर भेजा जा रहा है। ये भी क्लियर किया जा रहा है कि आखिर ये मांस के टुकड़े हैं तो कौन से जानवर के हैं। अभी इसमें भी संशय है, जानवर कौन सा प्रतिबंध है या नहीं है, ये भी देखना होगा, चूंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, किसी का भी मांस हो सकता है। कई ऐसे प्रतिबंध जानवर हैं जिनको नहीं काटना चाहिए, उनको भी काट दिया जाता है और हर समाज में इस तरह की बात है। तो ऐसे में अभी पुलिस ने ये बात कही है कि भाई माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी। हालांकि जो समझदार लोग थे, ग्राम प्रधान थे, मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाया बुझाया, मास्क को मौके से हटाया, लेकिन जो वार्षिक उत्सव होना था उसकी कहीं ना कहीं वो खटाई में पड़ गया, वो नहीं हो पाया। ये तो बात माननी पड़ेगी कि एक धर्म की जो धार्मिक भावनाएं थी, जो लोग यज्ञ करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। जाहिर तौर पर इलाके में लोगों में गुस्सा है और एक शांतिपूर्ण तनाव बना हुआ है। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद है, लगी हुई है और लोगों को समझा रही है। जल्द से जल्द अगर आरोपी नहीं ढूंढे जाएंगे तो गुस्सा बढ़ेगा, लोग सड़कों पर भी आ सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं। और ये इलाका ऐसा है यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग भी आ गए सकते हैं और प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था कि इस तरह की हरकत करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा, फिर चाहे कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में 2013 की तरह दंगा हो और उत्तर प्रदेश का नाम उस शासनकाल में बदनाम हो जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया था, 2017 से पहले भी उन्होंने ऐसे ही कहा था और अब 22 के चुनाव में भी यही कहा था। लेकिन अब सबसे बड़ी जो चुनौती है उन लोगों को ढूंढने की है, उनको सजा देने की है और एक मैसेज निकले, भले ही वो कोई लोग हो, कितने पावरफुल हो या फिर मानसिक विचित हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्योंकि एक समाज में मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह की हरकत करने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको उत्तर प्रदेश सरकार बख्शने के मूड में नहीं है, तभी इस तरह की घटनाएं रुक पाएंगी। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि मंदिर में ही मांस फेंका जाता हो। यहाँ पर और भी धार्मिक स्थल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां भी इस तरह की घटनाएं की गई, लोग आक्रोशित भी हुए, उग्र भी हुए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सख्त रहता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही क्लियर किया हुआ है, तो प्रशासन सख्त रहता है और समय रहते इन चीजों को आइडेंटिफाई करके शांत कर दिया जाता है। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का शामली, जहां से हुकुम सिंह आते हैं और पूरी उनकी फैमिली आती है और वहां से पलायन से लेकर गुंडागर्दी के तमाम मामले सामने आए और योगी आदित्यनाथ खुद हुकुम सिंह की मौत पर वहां गए थे, खुद अमित शाह ने वहां जाकर कैंपेन किया था। तो ऐसे में जिले पर साफ तौर पर उच्च जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, सरकार का, वो भी कह सकते हैं, उनकी निगाह रहती है। हो सकता है इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंदर खाने
अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। हालांकि बताया भी जा रहा है कि फिलहाल जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो मौके पर पड़ी हुई है, मौके पर मौजूद है और वो जांच कर रहे हैं। वो जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का मामला पश्चिम उत्तर प्रदेश से निकलना कई सवाल खड़े करता है। अगर इन लोगों को नहीं ढूंढा गया तो इस तरह की घटनाएं और हो सकती हैं और माहौल को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की जा सकती है। पहले तो ये कहा जाता था कि 2022 के चुनाव में साहब इसलिए कोशिशें की जा रही है, लेकिन तब तो जी। चुनाव तो हो गया है, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं दो धर्मों को उनको बांटने की कोशिश की जा रही है, उनके बीच में खाई डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश अभी 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे से उबा नहीं है। ऐसे में फिर से इस तरह की कोशिश करना कहीं ना कहीं इस इलाके को बैक में धकेलने की कोशिश है, ठीक है क्योंकि इस मनव्वर। इलाके में रोजगार के एतबार से ठीक है मनव्वर, हमारे साथ लगातार हिंदूवादी जी। नेता भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, आप हिंदूवादी संगठन से हैं, तो अभी इस घटना को लेकर हिंदूवादी संगठन ने क्या स्टैंड लिया है? देखिए, मैं तो उस क्षेत्र का हूं नहीं, है ना, लेकिन ऐसी किसी भी घटना पे, क्योंकि ऐसी घटना हम लोग लगभग हर महीने 2-3 देखते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, इसमें पुलिस जांच करेगी और बाद में 1-2 दिन में बयान आएगा उसमें कि जिस व्यक्ति ने घटना की वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, लीपापोती कर दी जाएगी। 80% मामलों में ये होता है। बहुत बहुत मतलब नॉर्मल, क्योंकि मैं ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा मतलब अपने क्षेत्र में रहता हूँ। पुलिस 80% मामलों में बताती मानसिक रूप से विक्षिप्त था। जब तक हिंदू समाज खुद इस प्रकार की घटनाओं का बिना संकोच निसंकोच खुलकर प्रतिकार नहीं करेगा, तब तक प्रशासन पुलिस भी गंभीरता से लेगा नहीं। सरकार का बहुत स्पष्ट मंतव्य है कि शांति बनी रहे और माहौल अच्छा रहे, किसी धर्म को अपमानजनक स्थिति से न गुजरना पड़े, सरकार का पूरा मंतव्य ऐसा है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह बिल्कुल इजी मोड में रहना चाहता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। वो ज्यादा इन सब चीजों में सरदर्द नहीं लेता। मेरठ, शामली, ये सब इलाके यहाँ बड़े बड़े व्यापार हैं, ज्यादातर मुसलमानों के व्यापार हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड बिजनेस, स्क्रैप का बिजनेस, टूटी फूटी गाड़ियों कबाड़ का बिजनेस, खूब पैसा ये लोग पाते हैं और हर मामले में लीपापोती करते हैं। सरकार की ऐसा मंशा नहीं है, सरकार की मंशा पारदर्शिता की है, लेकिन पुलिस प्रशासन की बड़ी निंदनीय इसमें रहती है इनकी प्रतिक्रिया। और मैं तो यही कहूंगा कि हिंदू समाज को खुलकर आगे आना चाहिए। जब तक जो न्यूसेंस क्रिएट करने वाला समाज है ना, जो हमारे सामने जो समाज है, इनकी न्यूसेंस क्रिएट करने की पावर है। तुरंत सड़क पे आ जाएंगे, सरपंच से जुदा के नारे लगाने लगेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तो इनकी न्यूसेंस से प्रशासन भी डरता है। जब तक इनके प्रतिरोध में वैसा ही न्यूसेंस हिंदू समाज में क्रिएट नहीं करेगा, तब तक इनकी बात कहीं नहीं सुनी जाएगी। सरकार किसी की भी रहे, सिस्टम इनका ही रहेगा। बिल्कुल मिश्रा साहब, और आपने कहा कि आप 2-4 घटनाएं हर रोज सुनते हैं, आमतौर पर आपको सुनने को मिलती हैं और आमतौर पर घटनाएं सुनने को नहीं मिलती, मैं रहता हूँ, मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। होती भी हैं, और इसमें आप सीधे सीधे पुलिस प्रशासन को टारगेट कर रहे हैं कि उसकी ढील के चलते ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ढील के चलते ऐसा हो रहा है। पिछले साल भर में मैंने 22 मुकदमे किए हैं जिनमें हिंदू लड़कियों को भगाया गया, उनको बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। सारी एफआईआर में आपको अगर दिखा दूं तो किसी में भी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम पुलिस नहीं लगाती। सरकार की मंशा थी इन चीजों को रोकने की, सरकार ने कानून बनाया, लेकिन पुलिस 364 लगा देगी, 366 लगा देगी, लेकिन धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम नहीं लगाएगी, क्योंकि वो ज्यादा बवाल में नहीं पड़ना चाहते, बिल्कुल कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। ऐसे हर मामले में अगर मुसलमानों के साथ अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है, तुरंत प्रशासन मोड में आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसलिए आ जाता है क्योंकि वो न्यूसेंस पैदा कर देते हैं, इनका जीना आराम कर देते हैं, इनको प्रॉब्लमेटिक है इनके लिए, तो ये लोग काम करते हैं। हिंदू समाज शांत है, उदार है, इसलिए इस पर प्रतिक्रिया नहीं करते, आराम से निपटाते हैं। तो मिश्रा साहब, अभी तो ये जांच का विषय है, आप जिस तरीके से एक विशेष वर्ग को आप अभी टारगेट कर नोट रहे कर हैं, लीजिए, किसी कागज पे लिख लीजिए, आप किसी कागज पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, यही आएगा जांच का कि विक्षिप्त युवक था। 80% मामलों में ऐसा होता है। चलिए हम वापस मनव्वर चौहान के पास जाना चाहेंगे। मनव्वर, आपकी गांव के लोगों से बात भी हुई होगी और जाहिर सी बात है कि ऐसी घटना के बाद लोगों में आक्रोश होगा। देखिए, लोगों में जाहिर तौर पर आक्रोश था, चूंकि ग्राम प्रधान थे शर्मा जी, उन्होंने लोगों को समझाया। एसडीएम से लेकर एएसपी और तमाम सीओ को यहाँ बुलाया गया, उन लोगों ने भी समझाया। हालांकि लोग अब इस समय शांत हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनको ढूंढा जाए और उस बारे में गिरफ्तारी के बाद उनको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन साफ तौर पर जो उनका आयोजन था वो खराब हो चुका है। ऐसे में उसकी भरपाई कर पाना किसी के बस की नहीं है। ये साल में एक बार आता है, क्योंकि वार्षिक आयोजन था इनका और इस मंदिर में हर साल ऐसा ही होता है।
हालांकि अभी हम किसी पर इसलिए कमेंट नहीं कर सकते किसने किया है, क्योंकि इसमें एक बड़ी साजिश भी हो सकती है, कोई राजनीतिक लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोगों का मैं समझता हूँ कोई धर्म नहीं होता है, उनको तो केवल अपनी राजनीति से मतलब है। कभी इस पार्टी में चले जाते हैं, कभी उस पार्टी में चले जाते हैं, उनको केवल राजनीति करनी है, उन्हें कोई मतलब नहीं है सपा है, बसपा है, भाजपा है, लोकदल है। आपने ऐसे तमाम नेता देखे होंगे जो भाजपा से सपा में, सपा से भाजपा में ये लोग जाते रहते हैं, और जाने के बाद इनकी सोच भी, मेंटेलिटी बदल जाती है। तो उन लोगों का भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कोई ना कोई रोल निकल कर अगर आएगा, तो इसमें किसी भी समाज को टारगेट करना भी उचित नहीं है, जल्दबाजी होगी। क्योंकि पहले पुलिस जांच कर ले, उसके बाद ये कह पाना संभव होगा कि आखिर ऐसा कौन करना चाहता था, ऐसा कौन कर रहा था। क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है वो मांस के टुकड़े थे, किस जानवर के थे। अगर वो प्रतिबंध जानवर के थे तो एक समाज ऐसा कर सकता है, अगर वो उस समाज के भी प्रतिबंध जानवर के थे तो हो सकता है वो समाज ऐसा ना करे। मैं इसलिए नाम नहीं ले सकता, क्योंकि हम लोग एक जिम्मेदार चैनल है, हम बिना जांच के या बिना कोई बयान के अपनी ऐसी कोई राय नहीं देंगे। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है समाज के साथ, और पुलिस को सख्ती से निपटना चाहिए। ये लोग जो भी हो इनको ढूंढ निकालना चाहिए, इनको सलाखों के पेचे पहुंचाना चाहिए, फिर चाहे कोई भी हो, भले ही ये मानसिक रोग, मानसिक बीमार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस तरह की जो दो समुदाय में खाई डालने की कोशिश करे वो मानसिक बीमार नहीं हो सकता, वो जानबूझकर ऐसी साजिश करता है। और मिश्रा जी सही कह रहे हैं, मैंने भी ऐसे कई मामले देखे हैं जिनमें इस तरह की घटना की गई और बाद में ये बोला गया कि तू मानसिक बीमार है, दिमाग से कमजोर है, उसको रिलीफ दे दी गई, छोड़ दिया गया, और तमाम जो प्रदर्शन थे वो भी शांत हो गए। पुलिस का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि मानसिक बीमार कह दो और कंफर्ट जोन में रहो। लेकिन पुलिस को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वो सख्ती से निपटना चाहते हैं। तो ऐसे में एक दो संदेश ऐसे दे पुलिस, जिससे कि इस तरह की घटना करने से ऐसे लोग थर्राएं, कांपे और सोचें, तब इस तरह की घटना को अंजाम दे। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे प्रदेश का माहौल कहीं ना कहीं खराब होता है और देश में बदनामगी होती है उत्तर प्रदेश की। हालांकि उत्तर प्रदेश को कहते हैं तरक्की का प्रदेश बन रहा है, तमाम जो है सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, तमाम व्यापार चल रहे हैं, तमाम चीजें दुरुस्त हो चुकी हैं। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच में इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं सरकार का भी नाम बदनाम करती हैं। तो ऐसे में पुलिस को ये चाहिए, प्रशासन को ये चाहिए कि इस तरह के लोगों को ढूंढे और उन पर ऐसा एक्शन ले कि एक नजीर बन जाए और लोग ऐसा करने से कतराएं, घबराएं। जी बिल्कुल, मनव्वर और मिश्रा जी की बात कहीं ना कहीं सच होते दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई उसके बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, और आपने जैसा कि बताया अभी तक ये भी नहीं पता चला कि वो मांस किस जानवर का था। तो कहीं ना कहीं जो ढील है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मुनव्वर, देखिए, ये सबसे अहम बात है, क्योंकि ये जानवर का किस जानवर का था ये भी क्लियर कर लिया जाए। क्योंकि अगर इसमें प्रतिबंध जानवर का था तो एक धारा है तो वैसी, एक धारा तो वैसी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों की संवेदनाएं जुड़ी होती हैं जानवरों के साथ भी। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं अभी तक देखा ही जा रहा है, गुरुवार रात की घटना है और आज वार्षिक उत्सव होना था और कल संडे है। ऐसे में अभी तक भी 24 घंटे लगभग हो चुके हैं, अभी तक भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस चाहे, अगर पुलिस चाहे तो तत्काल उन लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, पाताल से भी आरोपी को निकाल लाती है। लेकिन ना जाने क्यों इस तरह के मामलों में मिश्रा जी के वो भी कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में ना जाने क्यों ढीला रवैया अपनाया जाता है, ऐसे मामलों में क्यों उच्च अधिकारी मौके पर नहीं जाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आईजी भी रहते हैं, एडीजी भी रहते हैं, तमाम बड़े अधिकारी रहते हैं, मुख्यमंत्री खुद वॉच करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश को। बावजूद इसके इस तरह के मामलों में ना जाने क्यों अभी तक भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। केवल कागजों में मुकदमा दर्ज हुआ है, जीडी में चढ़ गया, ठीक है, अपना ढूंढ लेंगे और बता देंगे जब तक मामला शांत होगा। लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए कि तत्काल इनकी गिरफ्तारी हो, इनको सजा मिले और जो लोगों के अंदर गुस्सा है वो शांत हो और ये भी क्लियर हो कि ये लोग कौन थे, किस मानसिकता के थे और ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्योंकि मंशा क्या थी, ये साफ होना क्लियर जरूरी है। क्योंकि प्रदेश में इस तरह के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेश को पीछे धकेलने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े बड़े रोजगार लाने की प्रदेश में कोशिश करते हैं, लेकिन देखा ही जाता है कि बड़े बड़े व्यापारी प्रदेश से इसलिए भाग जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बेहतर नहीं है। हालांकि भले ही यहाँ पर अपराधियों के एनकाउंटर हुए हो, बावजूद इसके जो व्यापारी हैं वो चले जाते हैं। ये घटनाएं वही घटनाएं हैं जो व्यापारी को कहीं ना कहीं मजबूर करती हैं कि प्रदेश में अपना व्यापार ना जमाए। ऐसे में इन घटनाओं को रोकना भी होगा, इन घटनाओं के आरोपियों को गिरफ्तार करके उनको सख्त सजा देनी होगी, जिससे कि प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे और दो समुदायों के बीच में जो खाई है वो ना पटे। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि शामली जो इलाका है ये ऐसा इलाका है, यहाँ पर ज्यादातर जो मुस्लिम है, मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कन्वर्टेड लोग हैं। मैं आपको बता दूं गुर्जर समाज के भी हैं, जाट समाज के भी हैं,
ठाकुर समाज के लोग भी हैं, वो कन्वर्टेड हैं और आपस में भाई भाई हैं। हुकम सिंह और चौधरी मनोवर, आप ये समझ लीजिएगा एक ही खानदान के लोग हैं। वो बात अलग है, दोनों अलग अलग धर्मों में हैं। तो ऐसे में ये आपस में इन दोनों परिवारों में खाई पाटने की कोशिश है, आप ये समझ लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। और ऐसे में परिवारों को नहीं, पूरे समाज को बांटने की कोशिश है और राजनीति रोटियां सेकने के लिए ऐसे इलाकों को टारगेट किया जाता है, जिससे लोग अपने राजनीतिक रोटी सेकें और इनकी जो है दाल चावल चलते रहें। जी ठीक है मुनव्वर, और आखिरी सवाल मेरा मिश्रा जी से है। मिश्रा जी, अब आप इस घटना में क्या चाहते हैं? हिंदूवादी संगठन क्या चाहता है? देखिए, हम किसी से कुछ नहीं चाहते। हम अपने समाज से ये अपेक्षा करते हैं कि उन लोगों को याद करें, कासगंज में जिस बच्चे की तिरंगा यात्रा निकालने में हत्या हुई, रोज जो हिंदू बच्चियों को गोली मारी जा रही है और पुलिस लिपापोती कर रही है हर मामले में। तो हिंदू और हिंदू संगठन हमेशा ये सोच कर चलें कि हमारी सरकार है या नहीं है, सरकार हो या ना हो, सरकार होने के लिए कोई विचारधारा नहीं खड़ी की जाती। जैसे कि कोई हिंदू संगठन ये नहीं कि जैसे सरकार बन गई तो अब खत्म काम, ऐसा नहीं है। सतत संघर्ष और सतत विचार और सतत समाज का संरक्षण करने की दिशा में आगे बढ़े और हमेशा ऐसे रिएक्ट करें कि जैसे हमारी सरकार नहीं है। क्योंकि सरकार एक सरकार बन गई लेकिन सिस्टम तो सारा वही है ना, पुलिस वही, ब्यूरोक्रेसी वही, पैसे का लेन देन वही। अब आप ये बताइए कि यहाँ वार्षिक आयोजन था, यज्ञ का, टल गया वो। आप समझिए कि अगर क्या किसी की हिम्मत है कि जुम्मे की नमाज के दिन ऐसी कोई हरकत कर दे या ईद की नमाज के दिन कोई ऐसी हरकत कर दे, वार्षिक आयोजन है ना ईद की नमाज के दिन ऐसी कोई हरकत कर दे तो क्या करेगा अगला समाज? आप ये समझिए, ये हमारा वार्षिक आयोजन है और इसमें कुछ हुआ, हिंदू समाज चुप बैठा है। हिंदू समाज को बिल्कुल सड़क पर आना चाहिए निसंकोच। आप साल भर का आयोजन हमारा रद्द हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? पूरे थाने को सस्पेंड करना चाहिए। आप ये समझिए कि छोटी सी नमाज होती, कोई मुसलमानों का त्योहार होता है, 2 ट्रक पीएससी 2 दिन पहले से जाके खड़ी हो जाती है। जब वहां प्रशासन को मालूम था कि ये वार्षिक आयोजन है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, खुराफातें होती रही हैं, अभी भी हो सकती, तो पहले से इन्होंने क्यों नहीं व्यवस्था की? वहां की लगाते, पुलिस को, फोर्स को लगाते, सुरक्षा की व्यवस्था करते। मस्त है, खा पी के सो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, दुर्गेश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज वर्ल्ड इंडिया से जुड़ने के लिए, और साथ ही मुनव्वर चौहान, आपका भी शुक्रिया इतनी अपडेट देने के लिए। और फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को दिखाने का मतलब सिर्फ इतना था कि यूपी के शामली में जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और पुलिस प्रशासन का जो ढीला रवैया है, पुलिस प्रशासन को भी सख्त तेवर दिखाने की इसमें जरूरत है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बात सरोकार की, मैं अगले फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।